बच्चों आगे है क्वेश्चन नंबर 105। एन एक्सटेंट, यहाँ पे एक्सटेंट नहीं बल्कि इवेंट आएगा पहली चीज। एन इवेंट इज मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटीज इज। अच्छा, अनलाइकली टू हैपन मतलब बहुत कम चांस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो जीरो के नजदीक होगी। जीरो के नजदीक कौन सा है? ऑप्शन ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 106। यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा बच्चे, सीकेंट इनवर्स की जो डोमेन है वो क्या होगी? मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। रेंज क्या होगी? तो सीकेंट इनवर्स किसके बीच में लाई करेगा? 0 टू पाई, लेकिन पाई बाय 2 नहीं होगा। पाई बाय 2 का हमने बाहर कर दिया। केवल प्रिंसिपल वैल्यूज की बात बोले तो हम इस पे काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, इस एक्सप्रेशन में रखते हैं। तो क्या बनेगा? 16 इंटू थीटा स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं सॉरी प्लस। अब हमें एक और आइडेंटिटी पता है क्या? सीकेंट ऑफ इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट ऑफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। हम यहाँ से कोसिकेंट ऑफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगी? पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि हमने इसको थीटा मान लिया था। तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट करते हैं तो क्या बनेगा? पाई बाय 2 माइनस थीटा होल स्क्वायर। और ये हम इसको बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अच्छा, और इसको मान लेते हैं एफ ऑफ थीटा। नेक्स्ट, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले सिंप्लीफाई मतलब इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। होल स्क्वायर खोल के देखते हैं क्या बनेगा। तो एफ ऑफ थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? 16 तो बाहर ऐसे कैसा? थीटा स्क्वायर, पाई बाय 2 का स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस थीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 इंटू थीटा, इजंट इट? 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बना? 16 थीटा, एक थीटा स्क्वायर यहाँ पे, एक थीटा स्क्वायर यहाँ पे, दो थीटा स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? पाई थीटा। तो यहाँ पे पाई थीटा प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा, हम डेरिवेटिव वाले मेथड से क्या करते हैं, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डेरिवेटिव को हमें जीरो पुट करना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो एफ थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 16 तो बाहर ऐसे कैसा? इसका डेरिवेटिव किया थीटा के रिस्पेक्ट में 4 थीटा माइनस इसका डेरिवेटिव किया तो क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। क्या हो जाएगी? पाई बाय 4। हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आई वो क्या आई? पाई बाय 4। मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। हमारे पास फंक्शन कौन सा था? एफ ऑफ थीटा किसके इक्वल था? 16 इंटू 2 थीटा स्क्वायर माइनस पाई थीटा प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 था। अब और थीटा किस इंटरवल में था? वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे इस इंटरवल में। तो हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स पे एक तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, और जो इस इंटरवल के क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं? पाई बाय 4 पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगी इस फंक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे 16 तो ऐसे कैसा, 2 ऐसे कैसा, थीटा का स्क्वायर मतलब पाई बाय 4 का स्क्वायर करेंगे, पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस पाई ऐसे कैसा, थीटा की वैल्यू रखो प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। इसके बाद हमें 0 पे और पाई पे भी वैल्यू निकालनी है, इसकी ध्यान रहे बच्चे। नेक्स्ट
ये 16 ऐसे कैसे लिखा, इसको ये कैंसिल किया, हमारे पास क्या होगा पाई स्क्वायर अपॉन 8। यहाँ पर देखो ये पाई स्क्वायर बाय 4 है, ये भी पाई स्क्वायर बाय 4 है, दोनों अपोजिट साइन के तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा पाई स्क्वायर अपॉन 8। इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये वैल्यू आई। अब हम इसी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं कितने पे, 0 पे। थीटा की जगह हमने क्या किया, इसको 0 रख दिया इसमें। तो यहाँ पे 16 तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, माइनस पाई इंटू ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या पाई स्क्वायर बाय 4। तो बस यहाँ पे लिख दो, अब 16 तो बाहर है ही था, 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 0 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4। ये तो दोनों क्वांटिटी हमारे पास 0 हो गई। बाहर 16 था, अंदर क्या बचा पाई स्क्वायर अपॉन 4, इसको कैंसिल किया तो क्या आ जाएगा 4 पाई। नेक्स्ट हम निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू पाई पे। तो 16 ऐसे कैसा, 2 इंटू थीटा की जगह हमें पाई रखना है, पाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई इंटू थीटा था यहाँ पे तो पाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। वैल्यू निकाल लो, इस पे कितनी आ जाएगी, देखो 16 तो ऐसे कैसा, यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर है, यहाँ पे 1 पाई स्क्वायर है, 1 पाई स्क्वायर है, तो 1 पाई स्क्वायर बचेगा प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4। 16 फिर से ऐसे कैसा, इनको एलसीएम लेके जोड़ते हैं तो क्या बनेगा 5 पाई स्क्वायर अपॉन 4। इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 4, 4 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 पाई स्क्वायर। अब बच्चे देखो हमने तीनों पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल ली। पहले पॉइंट पर क्या वैल्यू आई 2 पाई स्क्वायर, दूसरे पॉइंट पर क्या वैल्यू आई 4 पाई स्क्वायर, तीसरे पॉइंट पर क्या वैल्यू आई 20 पाई स्क्वायर, यही थी ना। हाँ, अच्छा इनमें से अब हमें क्या करना है, सम ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। पहले मिनिमम वैल्यू देखते हैं, ये है फंक्शन की, और मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो इन दोनों का सम ही तो निकालना है हमें। तो कितना हो जाएगा 22 पाई स्क्वायर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ये किसके इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो अंदर लिखा हुआ है हम पहले वैल्यू निकालते हैं साइन ऑफ इनवर्स 3/5 प्लस साइन ऑफ इनवर्स 5/30। इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले तो। अच्छा इससे पहले हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए, तो और भी आसान हो जाएगा। साइन ऑफ इनवर्स x प्लस साइन ऑफ इनवर्स y किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं, x की जगह हम क्या करते हैं 3/5 रख देते हैं, और y की जगह हम रख देते हैं 5/13। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, साइन ऑफ इनवर्स x की जगह 3/5 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 25, 25/169 प्लस y की वैल्यू क्या थी 5/13 अंडरूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/25। ब्रैकेट बंद कर दो, साइन ऑफ इनवर्स ये 3/5 तो ऐसे कैसा, इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 169 ऊपर जाएगा, 169 में से 25 माइनस करेंगे 144, ये बनेगा 144/169, और इसका अंडरूट क्या हो जाएगा 12/13 प्लस 5/13 ऐसे कैसा, इसका फिर से एलसीएम लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 दैट इज 16/25, और 16/25 का रूट क्या हो जाएगा 4/5। बस अब क्या करना था, इनको जोड़ दो, क्या आ जाएगा ये साइन ऑफ इनवर्स
ये नीचे 65 है, नीचे यहाँ पर भी 65 है, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ऊपर वालों को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ऊपर वाला क्या बना हुआ है, 36 + 20 दैट इज 56/65। ओके, अब क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन में अच्छा अभी देखा हमने, ये इसकी वैल्यू कितनी आई थी, साइन ऑफ इनवर्स 56/65। ठीक है, अब हमें इसको इसमें जोड़ना है। ये क्या है, साइन ऑफ इनवर्स 33/65, इसमें जोड़ना है। इस पे फिर से वही फार्मूला लगाते हैं हम, क्या बनेगा, साइन ऑफ इनवर्स ये ऐसे कैसा, 56/65 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 33 स्क्वायर अपॉन 65 स्क्वायर प्लस बिल्कुल सेम फार्मूला जैसे हमने पहले किया था, 33/65 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 56 स्क्वायर अपॉन 65 स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं बस अब हम। साइन ऑफ इनवर्स ये तो ऐसे कैसा, यहाँ पे ये भी ऐसे कैसे लिखना है, 56/65। अच्छा इसका एलसीएम लेते हो तो हमारे पास क्या बनेगा, 65 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर अपॉन 65 स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, 33/65 इंटू अंडर रूट ऑफ 65 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर अपॉन 65 स्क्वायर, ये बनेगा। अब हम क्या करते हैं, 65 का स्क्वायर और 33 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर आपस में इन दोनों को माइनस कर देना है। चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं, 65 का स्क्वायर निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 25 2 30 2 32 5 2 2 4, और ऐसे ही हम 33 का स्क्वायर निकालते हैं। 33 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 99999801। अब हम निकाल लेते हैं 56 का स्क्वायर, 56 इंटू 56, 6 6 36, हासिल 3, 5 6 30 और 3 33, 5 6 30, हासिल 3 25 और 3 28, 6 3 1 3, ये आ जाएगा। हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में ऊपर के लिए तो हमें ये माइनस करना है, इसमें से माइनस करते हैं, 3136 को माइनस करते हैं। अच्छा 15 में से 6 गए 9, इस पे 1 बचा, 1 हासिल लिया, तो 11 में से 3 घटाने तो 8, 1 में से 1 गया 0 और 1, ये तो 33 का स्क्वायर ही तो आ गया, ये 33 का स्क्वायर आ गया, तो बहुत आसान हो गया। अब साइन ऑफ इनवर्स ऐसे कैसे लिखो, ये 56 इंटू 65 ऐसे कैसे लिखा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 56 का स्क्वायर आएगा, ऊपर अंडर रूट भी है, अपॉन 65 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, 33/65 इंटू 33/65। अच्छा अच्छा बच्चे ये क्या बन गया, अब इनको देखते हैं हम, ये क्या बनेगा, साइन ऑफ इनवर्स 56 का स्क्वायर अभी आया था, कितना आया था बच्चे, चलो देखते हैं। 56 इनका नीचे देखो बेस सेम है, ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 65 स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा, 56 स्क्वायर प्लस 33। अच्छा अभी हमने चेक किया था, ये तीनों तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बने हुए थे, ये 65 56 और 33, इनका मतलब क्या है, जब हम इन दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे तो 65 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे किसके इक्वल आएगा बच्चे, ये आ जाएगा साइन ऑफ इनवर्स 65 स्क्वायर अपॉन 65 स्क्वायर, ये कैंसिल करके कितना आया, साइन ऑफ इनवर्स 1। अच्छा साइन इनवर्स 1 कब होता है, जब साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, π/2 के। अब क्वेश्चन देखो बच्चे, हमने क्या किया, पहले इन दोनों की वैल्यू निकाली, इन दोनों का सम निकाला तो ये आया, फिर इसको हमने तीसरे वाले एक्सप्रेशन में जोड़ दिया, तो ओवरऑल सोल्व करके हमारे पास कितना आया, π/2, और बाहर कोस भी है तो हमें क्या निकालनी है, कोस π/2 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। कोस π/2 कितना हो जाएगा, 0।
ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा।